अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सो गाइस, वार्म वेलकम इसलिए कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वार्म हो चुकी है, क्योंकि ETF की जो डील है वो दोस्तों यहाँ पर डन हो गई है। क्या आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है? तो इसी न्यूज़ के ऊपर सभी दोस्तों के सवालात थे और एक आर्टिकल भी, जिसकी वजह से मार्केट में ये सवालात बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि अब 10 तारीख तक तो दोस्तों यही होने वाला है। और अब इस 10 तारीख तक कौन किस चीज़ का शिकार होता है, डेफिनेटली हमने इस चीज़ को वॉच भी करना है और ख़ुद को मार्केट से सेफ भी। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो 8 टोकन मुसलसल स्टक थे, उनमें से 4 टोकन का यहाँ पर एग्जिट हुआ है, बल्कि 5 टोकन का, और सिर्फ रह गए हैं हमारे पास 3। और अब हमारे लिए नए जो पोजीशंस हैं वो भी ओपन हो रही हैं। यहाँ पर दोस्तों डोमिनेंस 53% तक पहुँच चुका है। ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इट्स इनफ। ओके। और अगर मैं बात करूँ कैपिटलाइजेशन की, तो वो सुबह से लेके अब तक डायरेक्टली 1 बिलियन इंक्रीज हो चुकी है। 1 बिलियन, ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है दोस्तों जो मार्केट में आई है। और वाज़िया तौर पे क्या न्यूज़ है, पहले उस न्यूज़ की तरफ चलेंगे, फिर मार्केट की डिस्कशन हम ऑन करेंगे, ताकि मिडनाइट में भी हम यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग गेन कर सकें। गाइस, बिटकॉइन आर्काइव, यहाँ जिनको बहुत ही दुनिया शौक से इनके ट्वीट्स को देखती है, बहुत सी दुनिया है फॉलो भी करती है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो ऐसे जितने भी ट्वीट होते हैं इनको सिर्फ देखा जाता है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो ब्लॉग पोस्टिंग होती है या ट्वीट्स होते हैं, इन पे आपको एक फ़नी इमोजीज देखने को मिलते हैं, और ये फ़नी इमोजीज ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये आपके सोच और जज्बात का मजाक उड़ा रहे हों। तो दोस्तों, बिटकॉइन आर्काइव जो इनका अकाउंट है वो क्या लिखते हैं, आई वॉज ड्राइविंग पास टाइम स्क्वेयर्स एंड सा दिस ह्यूज इफ ट्रू। क्या देखा उन्होंने ड्राइव के दरमियान कि बिटकॉइन ETF इज डन डील। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि जी यही एक वजह मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से मार्केट पंप हुई है। सो गाइज, इस चीज़ के साथ जोड़ देना कोई गलत बात भी नहीं होगी, क्योंकि खाली खबरों का तो बाजार गर्म है। लिहाजा बिटकॉइन ने दोस्तों $3000 का बड़ा पंप दिया है, $3000 का। इट्स इनफ। ओके, ये बहुत बड़ा पंप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम अपने प्राइस के अंदर डायरेक्टली $118 का पंप लेकर आया है। वो दोस्त जो स्पोर्ट में फंसे हुए थे और वो दोस्त जिनको फ्यूचर की ऑप्शन दी थी, वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहे हैं किसी हद तक। आगाज़ करूँगा दोस्तों मैं BNB से, और लास्ट में हम BNB और लास्ट में हम BTC और इथेरियम की जो पोजीशन बन रही है वो डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 90.60 की हमारे पास सोलाना की एक बाइंग मौजूद थी। ठीक है, और उसको हमने मार्केट में सेल करना था चंद सेंट्स के ऊपर। लकीली जैसे ही मैंने वीडियो पब्लिक की, आप तक पहुंची, तो सोलाना $93 तक पहुंच चुका था। तो आज के सोलाना होल्डर्स ने $3 तक तो डेफिनेटली अर्न किए। उसके बाद से लेकर अब तक सोलाना यहाँ पर पंप ही हो रहा है। ठीक है, मुसलसल पंप हो रहा है। तकरीबन 99.97 का हाई दिया, मतलब यानी कि अभी 100 तक ये नहीं पहुंच सका। ठीक है, तो गाइज पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोलाना को हमने जो कि है अब नेक्स्ट मार्केट के लिए कैसे कवर करना है। डेफिनेटली इसकी जो करंट मार्केट पोजीशन है वो $5 लो की है, तो हम टारगेट करेंगे मार्केट के अप एंड डाउन को यहाँ पर 93.90 पे। और करंट सिचुएशन में तो दोस्तों सोलाना को अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा रिस्की हो सकता है, फिर एक नए लेवल पे यहाँ पर जो ऑडियंस है वो फंस सकती है। तो कोशिश करें कि आप इसके करंट गैप में थोड़ी सी जो कि है स्टडी करके इसमें एंट्री करें। अब बात करते हैं दोस्तों BNB की। BNB की हमारी गाइस सपोर्ट थी 291 और रजिस्टर थी 302। BNB ने हमें लो दिया काफ़ी बड़ा $296 का, 296 का। हाई रहा 296 के बाद 308 का। तो गाइज ये करीब $12 की ट्रेड थी BNB की। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट के लिए BNB की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी गाइज 298 टू 309। तो गाइज ये टोटल $11 की ट्रेडिंग विथ होगी।
हम पहली तरजीह यहाँ पर जस्ट $1 हाई की बीएनबी को देंगे। $1 आप हाई यहाँ पर बीएनबी को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल के लिए बीएनबी को आप इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान ट्रेड करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक्सआरपी जो मौजूद है वो यहाँ पर मुकम्मल रिकवरी कर रहा है, तेज़ी से 58 सेंट तक का हाई लग चुका है और एक्सआरपी से भी ज़्यादा तेज़ी से कार्डानो की वापसी हो रही है। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों कार्डानो में 0.5450 पे ब्रेक इवन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उस ब्रेक इवन के बाद हम कार्डानो को फ्रेश सपोर्ट पे यूटिलाइज करने वाले बनेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एवेक्स में हमारे पास सिर्फ 70 सेंट की कमी बाकी रह गई है। वैसे हम इसमें 2 स्टेप ऑफ बाइंग कर चुके थे और वो भी बहुत ही छोटे गैप से 36.70 और 35.70। अब 35.70 वाले तमाम दोस्त इस वक्त एवेक्स से निकल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एवेक्स की गुंजाइश बाकी रह गई है 36.70 वाले दोस्तों के लिए और इस मार्केट में एवेक्स का अब तक का हाई है दोस्तों $45 का। लिहाजा जिस तरह मैं आपसे पिछले 4 दिन से मुखातिब था कि आपको फ़िलहाल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये ETF का जो कारोबार है ये हमें यहाँ से एग्ज़िट दे करके रहेगा। लिहाजा अगर कोई न्यूली एवेक्स में एंटर होना चाहता है तो एवेक्स की सपोर्ट होगी 33.45। डॉट का दोस्तों हमारा ब्रेक इवन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, मतलब 5 दिन बाद। एक हमारे पास बाइंग थी 7.70 की, एक हमारे पास बाइंग थी 7.05 की। तो गाइस आज सुबह भी डॉट जो है वो $7 तक खड़ा था, रिकवर करने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बेस्ट वे में हमारा यहाँ पर एग्जिट हो गया है डॉट से। अब हमारे पास डॉट की कोई बाइंग नहीं है ब्रेक इवन के साथ। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए डॉट को हम तरजीह देंगे 7.30 पे, ये बिल्कुल फ्रेश लेवल होगा। उसके बाद दोस्तों चेन लिंक में 80 सेंट की रिकवरी हुई है, ठीक है, और यही हम कह सकते हैं कि अभी इसका रिकवरी मोड ऑन रहेगा। हमारे पास अप टू द 15 एंड अप टू द 16 2 एंट्रीज मौजूद हैं। तो इन टोकन में दोस्तों तेज़ी से रिकवरी हो रही है। उसके बाद शिबा इनू की मैंने आपसे सुबह करंट पोजीशन शेयर की थी 5090, ठीक है, और शिबा इनू हमें दोस्तों 5095 का बड़ा हाई दे चुका है। बहुत ही स्मार्ट ट्रेड हमने गेन की है इस मार्केट में, क्विक रिजल्ट दिया है हमें यहाँ पर शिबा इनू ने। उसके बाद गाइज वीसीएच में तो खैर हमारी ट्रेड नहीं हो सकी। ऑटम की हमारी 9.35 की बाइंग, ये 5 दिन पुरानी बाइंग थी, इसने भी हमें एग्जिट दे दिया और तकरीबन 65 सेंट की एक स्मार्ट ट्रेड के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर एक फ़ायदा अब आपको हुआ, इसके ऊपर प्लीज़ आप खुद वर्क करें कि स्पोर्ट में रहते हुए आपको बिल आखिर थोड़ा सा वेट करके एक अच्छी ट्रेड मिल गई। और अब ऑटम ने दोस्तों यहाँ पर कहाँ चुप करना है। ऑटम जो है वो 11 साढ़े 11 तक का डॉलर का हाई लगा सकता है, लेकिन मौजूदा मार्केट में ऑटम की सपोर्ट जो है वो 9.70 तक देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल फ्रेश लेवल होंगे। उसके बाद दोस्तों यूनिस्वैप हमारा जो है वो इस वक्त इक्वल पे आ चुका है, ठीक है, हम इसके अंदर इक्वल में हैं। इंजेक्टिव यहाँ पर एक्स्ट्रा पंप कर गया है गाइस, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो हम इंजेक्टिव को यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 42.20 पे आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। कितने की मैं बताता हूँ, 41.90 की। ये 30 सेंट की लो ट्रेड आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे सकती है। टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 41.90 का, ठीक है, 41.90 का। आई होप कि आप इसमें से एक अच्छी ट्रेड ले सकें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पंप हो गया है मार्केट से बिल्कुल हट करके। दूसरी जानिब दोस्तों फिल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन रिकवरी मोड में है। और अब बात करते हैं एलडीओ की। एलडीओ हमें हमारी नई पोजीशन के मुताबिक भी अच्छी ट्रेड दे करके गया है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए एलडीओ की सपोर्ट होगी $3 की। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट हमें एक मरतबा फिर से सरप्राइज कर सकती है। वो सरप्राइज क्या होगा मैं लास्ट में चल करके आपसे बात करूंगा। एप्टोस की आज सुबह की ही हमारी बाइंग थी दोस्तों 8.20 की, और उसके बाद एप्टोस जो है दोस्तों वो $8 तक चला गया था। इस वक्त हमें 60 सेंट की एप्टोस ने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड दी है। नेक्स्ट मार्केट के लिए जब तक एप्टोस 8.55 पे नहीं आता हम इसे यूटिलाइज अब नहीं करेंगे। तो टारगेट हमारा दोस्तों कुछ इसी तरह ही होगा। एमएनटी की हमारी दोस्तों 60 सेंट की बाइंग इस वक्त हमें थोड़ा सा प्लस कर रही है। मैं समझता हूँ कि एकदम एमएनटी से निकल जाना जहालत होगी, क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा
वेट किया है। उसके बाद गाइस RNDR 65 सेंट रिकवर कर गया है क्विकली, लेकिन हमारे पास इसकी कोई पोजीशन नहीं थी। पोजीशन थी हमारे पास AAVE की। ये पोजीशन हमने दोस्तों बाय कर रखी थी 98.30 की। तो इस वक्त AAVE हमें तकरीबन $1 प्लस की ट्रेड दे रहा है, लेकिन इस वक्त इसमें से निकलना और जो होल्डिंग हमने ज़्यादा देर तक की है ये एक ज़्यादती होगी। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेवल देख सकते हैं 102 103 का, तो ये एक अच्छी ट्रेड होगी, क्योंकि स्टिल यहाँ पर BTC 46,900 पे रजिस्ट कर रहा है 46,900 पे। उसके बाद गाइज सुई की ही सुबह हमारी बाइंग हो गई थी 0.7980 की, ठीक है, और हम डायरेक्टली टूट करके 77 सेंट तक चले गए थे। और अभी आज की मार्केट ने दोस्तों सुई से हमें एग्जिट दिया है 88 सेंट का। ये बहुत बड़ी हमें ट्रेड देकर गया है। नेक्स्ट मार्केट के लिए सुई की सपोर्ट होगी 0.8390 की। तो दोस्तों 5 टोकन हमारे यहाँ पर ज़बरदस्त वे में हमें एग्जिट देके गए हैं। उसके बाद दोस्तों BGP का नेटिव टोकन, बहुत से व्यूवर्स BGP के नेटिव टोकन में स्टक थे, जिनके पास 61 सेंट की बाइंग भी थी, 59.80 की बाइंग भी थी। तो दोनों का यहाँ पर BGP से स्पोर्ट ट्रेडिंग में रहते हुए एग्जिट हो गया। नेक्स्ट मार्केट के लिए अभी BGP को हम जो कि है इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये मैक्स अभी पंप पे है। दूसरी जानिब दोस्तों वो अभी हमारी बाइंग के करीब ही नहीं आया। हमारी बाइंग है 0.4250 की, हम उसमें अभी स्टक हैं और भी थोड़ा सा टाइम हमें वो देगा। इसी के साथ लगे हाथों दोस्तों आपको बताता चलूं कि XEC जिसे हमने 403150 पे बाय किया था, वो अभी हमें 403350 का हाई दे चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसे 4035 तक भी होल्ड कर सकते हैं, इतनी इसके अंदर फिलहाल पोटेंशियल मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे, बहुत से व्यूवर्स की डिमांड थी उस्मान भाई के हम इस वक्त जो कि है रॉकेट पूल को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। तो दोस्तों रॉकेट पूल की फ़िलहाल यहाँ पर आप जिक्र भी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि रॉकेट पूल जो है वो रॉकेट होके मार्केट से किसी भी वक्त निकल सकता है। तो गैस फ्यूचर की जो मैंने आपसे पोजीशन स्टार्ट में शेयर की है उसके ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा फ्यूचर का टारगेट मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ FXX का, ठीक है। फ्रेक्स शेयर में दोस्तों इस वक्त बहुत पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। तो आप इसमें $8 की एंट्री बना करके, ठीक है, 8.20 का टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो मौजूदा मार्केट के मुताबिक हम इसमें 7.65 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। चाहे तो आप अपना टेक प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो गाइस बाकी टोकन की तरह इस टोकन को भी हम बिटगेट एक्सचेंज पर ही एक्यूरेसी फॉलो करते हुए यूटिलाइज करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। बिटकॉइन ने यहाँ पर दोस्तों $3000 का पंप दिया है, ठीक है। इनके 44,000 से निकल करके सीधे 47,000 का हाई, 47,280 का ये अब तक का BTC का सबसे बड़ा हाई है पूरे 20 माह बाद, यानी कि 2 साल बाद BTC 50,000 को टच करने जा रहा है। यहाँ पर एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बनी है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक वाजिया कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसको डिस्कस करना फजूल है। सो यहाँ पर दोस्तों एक अप मोमेंटम था, 3 ब्लैक रो के बाद आपको डायरेक्टली बुलिश मारूबुजू देखने को मिल रही है। तो गाइज मैं सबसे पहले तो आपको वीकर जोन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वीकर जोन अगर आपको नहीं पता होगी तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पहले तो क्लियर कट मैं आपको बता दूं कि BTC इस वक्त स्ट्रॉन्गर लेवल पे खड़ा है। 46,950 से BTC अगर दिन का आगाज़ करता है तो BTC हमें 47,800 तक का हाई दे सकता है। ये एक सिंपल फार्मूला है, जैसे मैंने आज भी आपसे शेयर किया था। आपको बताया गया था कि अगर मार्केट जो है वो 44,450 पे रेजिस्टेंस देती है तो ये 45,000 तक का हाई दे सकती है, लेकिन उसके बाद स्काई रॉकेट हो गई। ये एक इंसेंटिव है हमारी। जो भी शख्स वीकली बिटकॉइन की वीडियो देखता है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ट्रेड में है बिटकॉइन के अंदर, स्पोर्ट के अंदर रहते हुए, ठीक है, नॉट फॉर फ्यूचर। तो दोस्तों इसका हाई लेवल और रिकवरी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं वीकर जोन की, ठीक है। BTC की वीकर जोन होगी दोस्तों यहाँ पर 46,390, 46,390 तक मार्केट अगर वॉक करती हुई, रोटेट करती हुई आ जाती है और 30 मिनट तक रिकवर नहीं करती, तो आपने उसी वक्त समझ जाना है कि मार्केट जो है हमसे फिर से
खेल खेलने लगी है लिक्विडेशन का, शॉर्ट क्रैशिंग का। तो दोस्तों अब की बार अगर शॉर्ट क्रैशिंग होगी तो कम से कम $1800 की होगी। तो लिहाजा ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। मेरा काम है दोस्तों आपको यहाँ पर अलर्ट देना। अच्छा, दूसरी चीज़, कहीं आप ये ना कहें कि उस्मान भाई हमने आपकी वजह से लॉन्ग ट्रेड नहीं ली, हमने आपकी वजह से ये नहीं किया वो नहीं किया। तो गाइस बेहतर है कि थोड़े थोड़े टारगेट में ट्रेड ले लें। सपोज आपको लगता है कि मार्केट सुबह 47,500 पे जाएगी तो 47,500 की बजाय 47,200 का हाई ले लीजिएगा। यानी कि टारगेट जितने छोटे हों, इस वक्त जितनी भी यूरोपियन कंट्री है वो फ्यूचर ट्रेड जब यूज़ करते हैं तो वो अपने टारगेट छोटे रखते हैं। बड़े बड़े टारगेट, हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड है कि जी 46,900 पे खड़े हैं, 47,900 एग्जिट लगा कर बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होता। तो कोशिश करें छोटे टोकन में सेंट्स के अंदर ट्रेड करें। यानी कि अगर आप SNX में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 3.5 पे वो खड़ा है, तो आपने प्रॉफिट लेनी है उसमें लॉन्ग की, तो आप 3.65 तक रखें। ज़्यादा लालच करेंगे तो बुरी तरह फंसेंगे। और लेवरेज को इंतहाई कम रखें। यही लेवल रहेंगे दोस्तों। तो स्पोर्टिंग जो टोकन रहेगा आज भी इंजेक्टिव, सोलाना और एवेक्स, जिस तरह हमने आज इंजेक्टिव से एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, सुबह भी हमें इसमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। वो दोस्त जिनके पास इथेरियम की 3 स्टेप ऑफ बाइंग कंप्लीट हो चुकी थी, उनका यहाँ पर दोस्तों हेल्दी वे में प्रॉफिट के साथ एग्जिट हुआ है। प्रॉफिट यकीनन कम होगा, लेकिन लोअर की जो बाइंग थी वो हमें यहाँ पर आकर के ट्रेड दे रही है। जैसे कि 2350 की हमारे पास बाइंग थी, ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2210 की, ठीक है, और 2250 की। ये 3 एक एंट्रियां हमें आज यहाँ पर एग्जिट दे रही हैं। अब हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बाइंग लेवल क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं इस वक्त। बुलिश मारूफ है लेकिन डाउन शेडो के साथ। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर में दोस्तों यहाँ पर इस वक्त जो इथेरियम की सपोर्ट बन रही है वो है 2310, ठीक है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग तक अगर हम 2365 पे 45 मिनट रेजिस्टेंस दे देते हैं तो मार्केट दोस्तों 2410 तक का हाई दे सकती है, ठीक है। ये तो क्लियर कट टाइमिंग की वाली बात हो गई सुबह वाली। उसके बाद अगर हम मान लें 2335 और 2328 पे आ जाते हैं और 30 मिनट तक मार्केट अपसाइड नहीं पकड़ती, तो गाइस हम 2310 का लो देख सकते हैं। तो गाइस इसी के दरमियान मार्केट रोटेट होगी। और एक क्लियर कट सी बात है कि इथेरियम जो है वो आज सुबह से ही अपने वॉल्यूम को जनरेट कर रहा था। स्टिल हमारे लिए हेल्पफुल टोकन रहेगा इथेरियम के अकॉर्डिंग सुई और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।